हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एवरेज एटॉमिक मास के बारे में सीखेंगे। एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, कहाँ से ये टर्म हमारे पास आता है? तो एवरेज एटॉमिक मास सिंपली आप समझ लीजिए, डेफिनेशन इसका क्या है। इट इज दिस सम ऑफ masses of isotopes. It is the sum of masses of isotopes multiplied by their natural abundance. by their natural abundance. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका कोई भी एक आइसोटोप था, किसी भी एलिमेंट के किसी एक आइसोटोप को आप ले लीजिए वहाँ पे, और अगर उसका कुछ एटॉमिक मास है, ठीक है, बट आप ये देखेंगे कि जब प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं सॉल्व, तो उसका मास वहाँ पे जो लिखा गया है उस आइसोटोप का जो मास था और जो हमारे पास अवेलेबल मास है वो दोनों अलग होते हैं। तो ये दोनों अलग क्यों होते हैं? तो अलग होने के पीछे रीज़न ये है कि प्रॉब्लम में जो हमारे पास एटॉमिक मासेस दिए गए होते हैं दे आर एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि उस एलिमेंट के जितने सारे भी आइसोटोप्स होते थे और उनका जो अबंडेंस है, मतलब जिस अमाउंट में वो यूनिवर्स में प्रेजेंट है हमारे पास, उसके हिसाब से हम लोग उसका निकाल लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास। जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझेंगे हम लोग। एक एग्जांपल की हेल्प से देखिए यहाँ पे, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल ले लिया। एक एलिमेंट है मेरे पास x, ठीक है, और इस एलिमेंट x के दो आइसोटोप्स हैं। मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर कुछ हो गया हमारे पास z, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा अगर एलिमेंट सेम है तो, लेकिन इसका मास नंबर हो गया a1, इसका मास नंबर हो गया a2, ठीक है। तो मान लीजिए इसका एटॉमिक मास हमारे पास दिया हुआ है a1 और इसका हमारे पास a2 दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग ऐसा। तो अगर ऐसा मान लें और ये दिया हुआ कि इसका प्रेजेंस जो है वो हमारे पास अबंडेंस कितना है 60%, और इसका अबंडेंस जो है हमारे पास वो कितना है 40%, ठीक है। तो ये जो हमारे पास था ये इनका एटॉमिक मास था, ये हमारा एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एटॉमिक मास तो मिल गया अपने पास, अब अपने को निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। तो इस केस में जब आप एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास हमारा हो जाएगा, जो भी आपका अबंडेंस था, अबंडेंस कितना था 60%, तो 60% ऑफ पहले वाले आइसोटोप का जो अपने पास एटॉमिक मास है A1 प्लस 40% ऑफ A2, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 60/100 इंटू A1 एंड प्लस 40/100 इंटू A2। तो ये सॉल्व करके हमारे पास जो मास मिलेगा वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो आई होप आपका ये क्लियर हुआ। तो इसको चलिए समझ लेते हैं, एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन एक ले लेते हैं, क्वेश्चन के हेल्प से ट्राई करते हैं। लेट से हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास, फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास of chlorine if it has two isotopes एक का मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 35 और एक का मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ मास 37 and their abundances 24.5% and 75.5% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमारे पास इनका अबंडेंस अवेलेबल है और हमें निकालना है इस क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा ऊपर में, सिंपली उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे जब एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे हम लोग, एवरेज एटॉमिक मास, तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास
35 वाले का अबंडेंस कितना है 24.5%, तो 24.5 अपॉन 100 इंटू 35, ठीक है, एंड प्लस 75.5% हमारे पास 37 का है, तो 75.5 अपॉन 100 इंटू 37। और जब आप इसको करते हैं सॉल्व तो ये अप्रॉक्सीमेशन हमारा राउंड ऑफ करके आंसर जो मिल जाता है वो आया था 35.5। तो जब भी प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा है, जब भी हम लोग निकालते हैं आंसर, तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास हम लोग हमेशा 35.5 AMU या 35.5 ग्राम पर मोल रखते थे। तो वो रखने के पीछे रीजन यही है दैट 35.5 इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास है। अब प्रॉब्लम इसमें ऐसा भी आ सकता है आपके पास, ये फॉर्मूला तो हमारा क्लियर हो गया। अब एग्जाम में क्या होगा कि सवाल आपका ऐसा आ सकता है कि जैसे एलिमेंट हमारे पास X था, ठीक है, इसके आइसोटोप्स हमारे पास अवेलेबल हो गए, मान लीजिए आइसोटोप नंबर 1, आइसोटोप नंबर 2, इसका मास हो गया Y1, इसका मास हो गया Y2, इसका अबंडेंस हो गया Z1 और इसका अबंडेंस हमारे पास नहीं है, और इसका एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास Z एवरेज अवेलेबल है। तो उस केस में आपको निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके पास अबंडेंस कितना है, तो अबंडेंस निकालने आ सकता है। तो उस केस में एवरेज एटॉमिक मास अवेलेबल होगा, हमारे पास दोनों के एटॉमिक मासेस अवेलेबल होंगे और उन दोनों में से किसी एक का अबंडेंस अवेलेबल होगा। तो ये 3 आइसोटोप्स भी हो सकते हैं, 4 आइसोटोप्स भी हो सकते हैं, बट फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा सेम। तो इसी में कोई एक अननोन वैल्यू होगा जिसका आंसर आपको निकालना होगा वहाँ पे। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, इसको अप्लाई करना है। तो प्रॉब्लम्स आप इस पर ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और ये आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा।